फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट किया ही नहीं था। अभी मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कर लेते हैं। टाइम अभी 10:06 हो रहे हैं रात के। और अब मैं व्लॉग बनाने बैठी हूँ, क्योंकि दिन में जो भी मैंने काम किए, जो भी कुछ किया, वो सब मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं था। आप लोग मेरा फेस देख के पहचान सकते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं था। होता क्या है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्या सभी लोग जो भी व्लॉग बनाते हैं, जो यूट्यूब पे मतलब यूट्यूबर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, उसमें क्या होता है कि हम अपना काम करते रहते हैं। लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जब तक मैं सिर्फ किचन में काम कर रही थी, उतना ही सिर्फ दिखा रही थी, तो मुझे कभी कोई गलत कमेंट आया ही नहीं। तो जैसे कि मैं बता ही रही थी, जब तक मैं मतलब नॉर्मल दिखाती, वॉइस ओवर ही करती थी, बाकी कुछ नहीं करती थी, लेकिन मेरे व्यूज़ भी वही 500-700 थे। लेकिन अभी भी कोई इतने तो बड़े नहीं हैं। लोगों का क्या है कि चटपटी खबरें दिखाते रहो तो वो देखते रहेंगे। जब तक मैं भाभी के साथ थी, देखो भाभी का एक नाम है, रश्मि भाभी का, सालों से लोग उनको जानते हैं। मेरे ख्याल से भाभी को शायद 8 साल तो होने वाले हैं, या 7 साल तो हो गए हैं, जितना मुझे याद है। तो वो ऐसा फेस है कि उनको देखने के लिए कोई भी आता है, ये मुझे पता है। व्लॉग में अगर भाभी हैं तो लोग उनको देखने ज़रूर आएंगे, लेकिन उनके लिए फिर गलत बोलना, या हम सबके लिए गलत बोलना, ये कौन सी बात है। आप लोग एक कमेंट करके जाते हैं, उसका हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मुझे अब एहसास हो रहा है। जबकि मैं 3.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, भले ही मेरे व्यूज़ कम हैं, सब्सक्राइबर कम हैं, बट मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं। कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं हुआ कि ये गलत है, या मुझे भी गलत कमेंट आते हैं। मैं उतने में ही खुश थी कि हाँ, जितने भी आ रहे थे अच्छे लोग थे जो जुड़े हुए हैं, अभी भी देख रहे हैं वो लोग। इस वीडियो पे भी उनके कमेंट्स आने वाले हैं, जो एक्चुअली अच्छे लोग हैं, जो गलत नहीं बोलते हैं और मुझे कई साल से देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत घुमा फिरा के बात कर रही हैं। बात घुमाने फिराने की नहीं है। सुबह से ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ काम नहीं किया, या मैं कहीं गई नहीं। किया मैंने सब कुछ है, बट मैंने दिखाया नहीं है। क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक कमेंट, आप मुझे बताइए, अगर कोई ऐसा है कि जो वीडियोस बनाता है, जो ब्लॉगर है, जो मेरे वीडियो देखता है, अगर हमें किसी ने कमेंट किया, उस पे भले ही कितने रिप्लाई हैं, बट अगर जो मेन कमेंट है, अगर वो ही डिलीट हो जाए, या मतलब कोई जिसका कमेंट है वो डिलीट कर दे, तो बाकी के कमेंट खुद से ही डिलीट होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर भी ये सोच लेना कि शायद मैंने वो चीज़ डिलीट की है, वो गलत है। मेरे साथ भी आज वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद वो चीज़ ठीक हुई भी नहीं थी। दोबारा फिर से किसी का कमेंट आता है भाभी को लेके, रश्मि भाभी को लेके, कि उन्होंने मतलब, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैंने अच्छे से जवाब दिया, चलो वो चीज़ चल गई, क्या मैंने अच्छे से जवाब दिया, लेकिन उसमें दूसरे के लिए गलत चीज़ें क्यों लिखना। खुशी बहुत प्यारी बच्ची है। भूमि को मैं इतना नहीं जानती हूँ, बट अभी मैं उसके व्लॉग भी देखती हूँ। भाभी के व्लॉग में भी मैंने उसको देखा है। मुझे उससे बिना मिले अटैचमेंट हो गई है, जबकि खुशी तो भांजी है मेरी, तो खुशी के साथ तो होना ही होना है। मैं कभी भी जाती हूँ ना, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ, मतलब मेरे जो है मेरी ननंद और नंदोई, मतलब खुशी के मम्मी पापा के बारे में कभी मैं कोई बात नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसको बुरा ना लगे, उसको वो चीज़ फील ना हो। मैं हमेशा ऐसे खुश रहती हूँ, इधर उधर की बातें करती हूँ उसके साथ, बट उससे रिलेटेड मैं कभी कोई बात नहीं करती हूँ। अगर खुशी मेरा वीडियो देख रही होगी तो वो समझ जाएगी कि हाँ, मामी ने कभी मेरे से इस बारे में बात की ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बात नहीं कर सकती। भले ही मैं दीदी से और जीजा जी से मिली नहीं हूँ, बट उनके बारे में बातें तो होती है, उनके बारे में पता तो है मुझे। खुशी शानू उनकी बेटी है, ये तो पता है मुझे।
खुशी और शानू तो आए भी हैं हमारे पास मुंबई एक बार। तभी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, कई साल पहले खुशी और शानू आए थे हमारे पास। मैंने तब भी, शायद वो 10-15 दिन, कितने भी दिन रहे, मैंने कभी उनसे उस बारे में कोई बात नहीं करी। क्योंकि वो एक ऐसा जख्म होता है ना, एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के दिल से तो निकलती नहीं है, लेकिन वो उनकी बेटियां हैं, दीदी की और जीजा जी की, उनके मम्मी पापा थे, उन पे क्या बीतती होगी। इधर भूमि के पापा नहीं हैं, उसके बारे में आप बार बार पूछेंगे, और भाभी से लगातार एक ही चीज़ को पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन करते रहेंगे, तो वो भी कहाँ तक जवाब देंगी, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी ना, वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अगर उन्होंने ये बोल दिया ऊपर जाके पूछ लो, तो उसमें गलत क्या है। अगर तुम एक इंसान को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार, 150 बार, बार बार एक ही चीज़ पूछे जा रहे हो, दूसरा कोई चीज़ है ही नहीं पूछने के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा ही ना, उसमें गलत क्या है। फिर उसके बाद में वो चीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आके बोलते हैं। रिश्ते ना बहुत नाजुक होते हैं जिसको हम संजो के चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात भी ना उसमें लग जाती है। हमें पता है एक दूसरे को कि ये हमने नहीं किया। मैंने तो वो कमेंट देखा भी बहुत देर बाद, क्योंकि मैं सोई हुई थी उस टाइम पे, दवाई लेके सो गई थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं सो गई थी। फिर मैंने देखा भाभी का कमेंट, फिर मैंने उसके बाद में देखा, मतलब मैं 15-20 मिनट बाद मैंने देखा होगा, तो क्योंकि मैंने सुबह से आज कोई भी कमेंट नहीं देखे थे। थोड़ा सा वही मैं बताया ना कि आज मेरा मूड ठीक नहीं था, सुबह से मैं थोड़ा परेशानी थी इस वजह से। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं भाभी के पास गई, वहाँ कविता भाभी को लेके इशू बना लिया। कविता भाभी हो, रश्मि भाभी हो, रीना भाभी हो या मैं हूँ, हम चारों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। हम चारों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग बोलें और उसमें आग लगाएं। हम चारों बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान दूर है, वो उधर है, या कभी ऐसा हुआ कि 3 लोग मिल गए, एक नहीं मिल पाया तो फिर उनमें कुछ बात है। ऐसा भी हो सकता है ना, वो एक बंदा इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि बिज़ी हो सकते हैं, छुट्टी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब जॉब करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वैसे भैया का भी था, भाभी इसलिए नहीं जा पाए, रीना भाभी, क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिली। भैया अडानी गैस में काम करते हैं और इस टाइम सबको पता है गैस का कितना प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको नहीं मिल पाया छुट्टी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो शादी में नहीं जाना चाहते होंगे। भैया तो ऐसे हैं जिन्हें हर एक फंक्शन अटेंड करना, हर एक शादी में जाना, सब चीज़ करना उनको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसमें भी कि आपकी जेठानी क्यों नहीं आई, या तुम अपनी जेठानी के पास क्यों नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं भाभी के पास नहीं जाती या वो मेरे पास नहीं आती, सब कुछ होता है। लेकिन आप लोग एक कमेंट करके ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। ख्वाहिश के बारे में भी सबको पता है कि ख्वाहिश हमारी भतीजी है, मम्मी डैडी की एक ही पोती है, 3 पोते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई देखो मेरे पास उतने व्यूज़, मैंने बोला ना व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं हैं, कम हैं, तो जो नए लोग जुड़ते हैं उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो कम है, काफ़ी कम है। लेकिन भाभी के पास में ऑलरेडी काफ़ी, और वो एक ही चीज़ कई बार बता चुके हैं और पिछले कई साल से बता रहे हैं, फिर भी मतलब वो चीज़ चुभना लाजमी है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, भाभी के बारे में, तीनों भाभी के बारे में, खुशी के बारे में, गुड्डू के बारे में, भूमि के बारे में आके मेरे चैनल पे कुछ भी मत बोलिए। आपके जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी कुछ है, वो आप डायरेक्ट भाभी से बात कीजिए, हमारा रिश्ता ख़राब मत कीजिए। सामने से क्या होता है कि उस दिन भी हम लोग, भाभी ने और मैंने वीडियो बनाया था, तब बोला था कि आप लोग एक कमेंट करके चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों की आपस में मिलने की हिम्मत नहीं होती है। हमें खुद ऐसा फील होता है कि जैसे हमने गलती कर दी है, जबकि हमने तो कोई गलती नहीं की। रही बात जो मैं बता रही थी कि मेरे व्यूज़ कम थे किचन का, वो सब मैं दिखाती थी, अभी बाकी चीज़ें दिखाने लगी हूँ, मिलने लगी हूँ, सब चीज़ें करने लगी हूँ। उस दिन से क्या हो गया है कि कमेंट मुझे नेगेटिव आने लगे हैं, और वो नेगेटिव कमेंट ना मेरे दिलो दिमाग में ना घर कर गए हैं। आई नो कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, सोशल मीडिया पे रहना है, तो हर कोई अच्छा नहीं मिलेगा, सब तरह के लोग मिलेंगे। ये चीज़ के लिए मुझे रेडी रहना चाहिए, बट फिर भी मुझे फ़ील हो रहा है, काफ़ी फ़ील हो रहा है। तो सुबह से ऐसा हो गया ना कि
बहुत रो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। सुबह से पूरा दिन हो गया, आप लोग मेरा फेस देख के पहचान लेंगे। बहुत परेशान हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम सब अच्छा अच्छा करते रहते हैं ना, उसके बाद भी जब कोई एक इंसान आके कमेंट करता है और उसका हमारी पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बुरा लगता है। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि भले तुम सही हो, तुमने वो काम नहीं किया, लेकिन सामने वाला बंदा उस चीज़ को समझने के लिए, सुनने के लिए रेडी होता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, मत हमारे बीच में आग लगाइए। मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है, इंजॉय करती हूँ मैं। सिंपल सी मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घरेलू वाली है, हम लोग घूमते फिरते भी हैं, सब जगह जाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आपको उसमें गलत क्या लगा है फिर भी आके, लेकिन वही मैं बस एक ही लास्ट टाइम भी आपसे वही बोलती हूँ कि आगे से मेरे चैनल पे किसी के बारे में आके कमेंट मत करना। पता क्या है कि रश्मि भाभी का के साथ मेरा अलग ही ये है, कविता भाभी, रीना भाभी के सबके साथ है, लेकिन वहाँ पे बच्चे भी हैं, और मनीष का भी भैया के साथ में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, भाई से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह हैं। भैया तो है ही है, बाकी सब भाई हैं, भाभी हैं, सब कुछ है। बट होता है ना एक जगह जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल होती है, वैसा जैसे कि अहमदाबाद जाना। पहले मैं इतना अहमदाबाद जाती थी, हर 3 महीने में मैं अहमदाबाद चली जाती थी। क्यों? क्योंकि एक तो जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अकेली थी, उसके बाद स्वस्तिक छोटा था, एक ही बच्चा था, तो मैं जा सकती थी। उसके बाद भैया और का भीलवाड़ा ट्रांसफ़र हो गया, भीलवाड़ा जाना आना थोड़ा मुश्किल हो गया था, वहाँ के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ती है आने जाने में। उस टाइम पे हमारा थोड़ा कम हुआ आना जाना, वरना तो हम तो इतना मिलते जुलते हैं। और भाभी अभी गए हैं मार्च में, अभी अभी जस्ट गए हैं, जब देविक एडमिट था हॉस्पिटल में, उस दिन मैं मिल भी नहीं पाई उनसे जब वो निकले। और जाएंगे, हम जल्दी ही जाएंगे। तो बस मत कीजिए। आपको जो भी कुछ पूछना है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैं एक पोस्ट डालती हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है मुझसे पूछने के लिए, जो भी पूछना चाहते हैं आप जाके वहाँ पे सारे क्वेश्चंस अपने दीजिए। मैं अलग से एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे पति के, मेरे बच्चों के लिए होने चाहिए, और नहीं किसी के लिए भी। मेरी जेठानी, सभी जेठानी हैं, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, किसी के बारे में नहीं। हम चारों के बारे में आपको जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं। मम्मी डैडी के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ हम चारों के बारे में पूछें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ ऐसी निकल के आए जिससे कि फिर रिश्ते ख़राब हों। तो होता है, और ये चीज़ मैंने देख ली है कि व्लॉगिंग तो हम करते हैं, लेकिन इसका ना हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो चीज़ें पिछले कई सालों में नहीं हुई होंगी वो अब होने लगी हैं, तो वैसा तो है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी सभी बातें समझ आ गई हों। जिनको समझना वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना वो इसमें भी कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो हम चारों के लिए, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी रश्मि भाभी के लिए, मुझे कोई भी कमेंट ना किया जाए, खुशी के बारे में कुछ ना बोला जाए। शानू तो चलो अपने घर की है, लेकिन खुशी, भूमि, भाभी, इनके किसी के बारे में भी कुछ ना बोला जाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, मेरे साथ बर्दाश्त नहीं होएगा। अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, कई बार तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि क्योंकि मैंने अपनी खुशी से, मेरा चैनल है, मैंने अपने आप से चालू किया है, स्टार्ट किया था, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो मेरा दिल करता है ये काश बंद ही कर दूँ। कौन सा मेरे को इतने व्यू सब्सक्राइबर हैं, या मुझे कोई इससे भारी इनकम मुझे हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है मुझे इससे, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अपनी खुशी से बना रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई मुझे हर महीने पेमेंट आती है या कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। बस मैं बनाती रहती हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाती रहती हूँ, कि जब मैं कल को ये अपनी वीडियोज़ ही देखूँगी मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी वायरल होना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूज़ हों, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, मैं भी सब चाहती हूँ, और इतने टाइम से मेहनत भी इसीलिए कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं। बस आज मन काफ़ी परेशान हो गया। पूजा जी जो हैं उन्होंने पूछा था दलिया के बारे में, वो तो मैं उनको वहीं पे बता चुकी थी। तो नॉर्मली आप बस 2 चम्मच घी लीजिए और उसमें हींग जीरे का तड़का लगाइए। बाकी जो आपने 1 कटोरी दलिया जो है ना, जो लिया था, दलिया को ना पहले भून के तब उसको भिगाना है। भून लो थोड़ा सा, बिना भुने भी भिगा सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर भिगा के रख दो।
उसमें आपको मूंग की दाल डालनी है। मूंग की दाल डाल के और उसके बाद फिर आप उसमें जो हिंग जीरे का तड़का लगा रहे हैं ना, उसमें उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, या नमक मिर्च हल्दी जो भी आपको जितना डालना है उतना आप डाल सकते हैं। पहले भी डाल सकते हैं और बाद में उसको दलिए को डालने के बाद, पानी डालने के बाद भी डाल सकते हैं। 1 कटोरी दलिए में आप 3 कटोरी पानी आराम से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है। 3 सीटी लगवाइए। अच्छा आपको घुला घुला सा चाहिए तो 4 भी लगवा सकते हैं, वैसे वो 2 सीटी पे भी हो जाता है। तो बस इसके बाद में आपका दलिया बन के रेडी हो जाएगा, गैस निकल जाएगा कुकर का, तो फिर आप उसको खा सकते हैं। नमकीन दलिए के बारे में मैंने ये बता दिया आपको। और अपने बेटे का ध्यान रखिए। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और जब तक भाभी थे वीडियो में, आप लोग देख रहे थे, अच्छे से देख रहे थे, अभी वापस से 2 दिन से थोड़े से कम हो गए हैं, तो ऐसा ना कीजिए। मैं भी मेहनत करती हूँ और भाभी मेरी वीडियो में आती भी इसलिए है कि ताकि मुझे भी उनका थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। वो मेरी काफ़ी इस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ रुकिए, देखिए, होप सो कि आपको पसंद आएंगे। थोड़े दिन स्टे करके देखिए मेरी वीडियोस पे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।